नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। बीसीसीआई ने जब से अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें दो नामों को लेकर काफी चर्चा रही है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। आपको पता होगा कि बीते कुछ टाइम से ईशान किशन अपने आप को अनअवेलेबल बता रहे थे और उसके बाद फिर कोच द्रविड़ ने, जयसाय ने मेल करके बीसीसीआई ने इनको वार्न किया था कि आप जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, लेकिन उन्होंने लगातार नजरअंदाज किया था। और उसके बाद फिर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बीच में श्रेयस अय्यर ने अपने मेंटल फटीग को बताकर लीव ले ली थी, और जिसको लेकर बीसीसीआई काफी नाराज थी और इनको वार्न भी किया था कि आप जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए एटलीस्ट। जिसका खामियाजा ये रहा कि बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में इन दोनों का नाम नहीं रहा। ये बातें तो सारी आप लोगों ने सुनी भी होंगी और काफी चर्चा का विषय भी रहा, लेकिन इसके अलावा मैं आज जो बात करना चाहूंगा कुछ ऐसे नामों को लेकर जो इस बीसीसीआई की अपडेटेड लिस्ट में नहीं रहे और वो कभी भारतीय क्रिकेट के स्तंभ माने जाते थे। अब क्या ऐसा मान लिया जाए कि उन क्रिकेटरों का भविष्य अब खत्म हो चुका है, या भारतीय क्रिकेट की टीम में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बनती है? पहला जो नाम आता है, जो सबका फेवरेट होगा, मेरा भी उसी तरह का फेवरेट रहा है, शिखर धवन। पर्सनली तौर पर जितने अच्छे इंसान हैं उतने अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, लेकिन बीते कुछ टाइम से इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, जिस वजह से यंगस्टर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने इनको रिप्लेस कर दिया। और इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि यदि शुभमन गिल मेरे से अच्छा करते हैं तो जाहिर तौर पर उनको जगह मिलनी चाहिए थी। अब जो अपडेटेड लिस्ट आई है, इस पर भी इनका नाम नहीं रहा था। दूसरी जो बात की जाए, जिस नाम को लेकर चर्चा नहीं रही है लेकिन वो उतना ही बड़ा नाम रहा है, जब से भारत में राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा है, उसके बाद जो कमान संभाली थी चेतेश्वर पुजारा ने, वो काफी लाजवाब थी। और उनकी जो अचीवमेंट रही है टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को जो प्रोवाइड किए हैं उन्होंने, वो शब्दों में भी बयान नहीं की जा सकती है। उनका नाम भी ना होना इस लिस्ट में कहीं ना कहीं उनको भी मैसेज क्लियर कर दिया है कि अब इंडियन टेस्ट क्रिकेट उनसे आगे बढ़ चुका है और यंगस्टरों को मौका दिया जाएगा। जिस तरह से यंगस्टर भी बीते कुछ टाइम से लगातार टीम में एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। यदि बात की जाए तो सरफराज खान, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक अपने डेब्यू मैच में 2 हाफ सेंचुरी मारी थी। ध्रुव जुरैल की बात की जाए, ध्रुव जुरैल ने आके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 4th टेस्ट इंडिया को अपना कन्विंसिंगली विन कराया। उसके बाद आकाशदीप वो नाम रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर रहे हैं जिसकी वजह से चेतेश्वर पुजारा को अब इंडियन टेस्ट क्रिकेट में जगह बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि वो अभी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से कमबैक करें और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी वो इन्वॉल्व हैं और एक्टिव हैं। अभी उन्होंने हाल ही में 200 भी मारा है। होगा कि अब उन्हें टेस्ट में जगह मिलती है या नहीं। जो तीसरे नाम की मैं बात करना चाहूंगा वो रहे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे आप सब जानते होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया ने टेस्ट में सीरीज विन की थी, वो काफी कन्विंसिंग रही थी। विराट पारिवारिक कारणों से अपने घर आ गए थे, उसके बाद अर्जेंटली इमीडिएटली उन्होंने अपनी टीम इंडिया की कमान संभाली थी। उसके बाद जिस तरह से कमबैक कराया था एक यंगस्टरों को लेकर, वो काफी लाजवाब थी, उसे कभी भूला भी नहीं जा सकता है। लेकिन बीते कुछ टाइम से अजिंक्य रहाणे का भी प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा था कि उनको कंसीडर किया जाता इंडियन क्रिकेट टीम में। हालांकि वो अपने आप को प्रूव फिर से करना चाहेंगे। आपको पता होगा कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और इस साल भी वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। यदि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना लेते हैं, अपनी कुछ अच्छी पारियां खेल देते हैं, तो शायद मे भी उन पर विचार हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि अब भारत क्रिकेट इन सब क्रिकेटरों को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और इसी कारण इन लोगों को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जो चौथा नाम जो मुझे भी बहुत पर्सनली तौर पर पसंद है वो है भुवनेश्वर कुमार। एक टाइम था जब किंग माना जाता था भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन बीते कुछ टाइम से जब 2021 में वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था, उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया रहा था। उसके बाद से उनको रेगुलर बेसिस पर कभी मौके नहीं मिले थे। हालांकि उसके बाद उनकी लगातार परफॉर्मेंस डाउन ही गई थी, जिसका कारण यही रहा था कि उनको टीम इंडिया में ना ही टेस्ट में, ना ही वनडे में और ना ही T20 में जगह बनाने में वो कामयाब हो गए थे। और अर्शदीप ने उनकी एक जगह ले ली थी। उनका नाम भी इस बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि वो रणजी में भी खेल रहे हैं। जो 5वां नाम रहा है, जो सबको चौंकाने वाला भी रहा है और अभी इनका कुछ ज्यादा करियर बहुत आगे भी नहीं बढ़ा था, लेकिन बहुत कम समय में इन्होंने बहुत लंबे समय तक
टीम इंडिया को सर्व किया था वो रहे युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो कि इस बीसीसीआई की अपडेटेड लिस्ट के पहले तक इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन जब ये अपडेटेड लिस्ट शामिल की गई तो इसमें उनका नाम नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह से प्रदर्शन किया है, लगातार बेंच में बने रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 2023 के वर्ल्ड कप में जगह बना जाएंगे और टीम को एक अच्छा स्पिनर मिलेगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और उनकी जगह कुलदीप जगह बना गए। उसके बाद वो हर फॉर्मेट खेलते ही चले गए और लगातार युजवेंद्र चहल को सिर्फ बैक डाउन ही कर दिया गया। तो ये भी काफ़ी हद तक वजह हो सकती है। हालांकि अभी उनका बहुत ज़्यादा करियर है, अभी राजस्थान की तरफ से खेलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनका कुछ ऐसा परफॉर्मेंस डाउन रहा था। बीते कुछ सालों से उनको क्योंकि लगातार मौके नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे थे। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करें, उसके बाद फिर वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले सालों में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, तो उसको लेकर वो सोच भी रहे होंगे। जो छठा नाम रहा है वो रहा उमेश यादव का। उमेश यादव भी जिस तरह से कुछ टाइम से टेस्ट क्रिकेट में उनका इन्वॉल्वेशन रहा था और अच्छे स्टैमिना वाले तेज गेंदबाज हैं जो रेगुलर बिना रुके अच्छे पेस के साथ एक एंड से 15 से 20 ओवर लगातार फेंकते थे और भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम को काफ़ी मैचेस भी जिताए थे, अपनी पेस को लेकर जाने जाते हैं और उनका भी इस लिस्ट में नाम नहीं रहा था। तो ये सारे जो 6 खिलाड़ी रहे जो मैन थे, जो कभी स्तंभ माने जाते थे टीम इंडिया का, इनका कहीं ना कहीं इस बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल ना होना या तो एक इशारा करता है कि अब इनका करियर खत्म हो चुका है, या फिर इनको कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जिससे कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या भारतीय क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट सोचने पर मजबूर हो जाए और फिर इनको जगह मिल जाए। अब आप लोगों का इन क्रिकेटरों के बारे में क्या कहना है? क्या अभी और खेल सकते हैं और इनमें से कौन खिलाड़ी अभी और सर्व कर सकता है टीम इंडिया के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपडेटेड वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।